हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेविस पेनिसाका। तो कल हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का पार्ट वन देख लिया था, जहाँ पे हमने निक्टो यनमैप जैसे टूल्स देखे थे, जो मैनुअली हम उन टूल के मदद से वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वेबसाइट के, एक ऐप के। ये भी हमने देख लिया था। चलो, हमने सब ये सब सीख लिया, पर अभी जो पार्ट टू है, जिसमें हमें ये सीखना है, जो ऑटोमेटिक टूल्स है, जो सिर्फ वेबसाइट की यूआरएल डालने पे पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन ला के देंगे। उन टूल्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। पहले इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो टूल्स हम ऑटोमेटिक टूल्स के बारे में बात करते हैं ना, ये सिर्फ़ 14 डेज़ के ट्रायल होते हैं, मतलब फ्री ट्रायल होता है। उसके बाद यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हो गए, जो स्टार्टअप्स हो गए, जो एक्चुअल में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने वेबसाइट को सिक्योर रखना चाहते हैं, डेटा को ब्रीच होने नहीं देना चाहते, वो लोग एक्चुअली इन्हें सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। इनका प्रो वर्ज़न तो इट्स अमेज़िंग। नहीं खरीदा मैंने, पर हम सीन कि बहुत अच्छा है। ओके, मैंने कुछ इसके ऊपर रिसर्च भी किया, क्या-क्या मतलब वो प्रोवाइड करेंगे। एसक्यूएल अटैक, इंजेक्शन अटैक हो रहा हो, तो वो देख के बताएगा हमें। एक्सेस अटैक्स, बहुत सारे अटैक्स, जो भी ओहास के 10 वल्नरेबिलिटीज़, जो टॉप वल्नरेबिलिटीज़ होती है ना, उन सारे को डिटेक्ट करके अगर आपका वेबसाइट एक सिक्योर है या नहीं, वीकनेसेस कुछ है, तो वो भी सुधार के देगा। इतने सारे फीचर्स इस इन सारे टूल्स में है, ऑटोमेटेड टूल्स में। हालाँकि बहुत ही व्हाट यू से चुने हुए टूल्स हैं, मतलब कुछ-कुछ टूल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। उन 3 टूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। पर सब्सक्रिप्शन प्रो वर्ज़न लेने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल यूज़र को, या जो हम सीख रहे हैं, सिर्फ़ फ्री ट्रायल से हम अभी सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं उसका डेमो दिखाऊँगी आपको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। तो यहाँ पे कल हमने देख लिया ना यनमैप एंड निक्टो के बारे में, ठीक है? ये थोड़ी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। यनमैप नॉर्मली जैसे इन्फॉर्मेशन लाके देता है, वैसे देता है। एक चेंज हमने देखा निक्टो में, वो क्या है, हमने रेफ़र किया गिटहब को। पर्ल लैंग्वेज के यूज़ से हमने निक्टो के बहुत सारे कमांड सीखे एंड सीखे कि वल्नरेबिलिटी, वीकनेसेस को कैसे फाइंड आउट करना है। कैसे-कैसे वेबसाइट से कहाँ-कहाँ से वल्नरेबिलिटीज़ रहती है, वीकनेसेस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स के बारे में सीखा मैंने, बोला भी। आपको जब एक आउटपुट आता है, तो आपको एक्सप्लोर कैसे करना है उन सारी चीज़ों को, ठीक है? ये सब पढ़ लिया हमने। अब हम डायरेक्टली जाने वाले हैं हमारे ऑटोमेटिक टूल्स के पास। सो अकांटिक्स ऐसे कुछ बोलते हैं इसे, नीसिस एंड ओपनवास, ओके? सो ये 3 मेजर टूल्स है ऑटोमेटिक टूल्स से, जहाँ पे पहले हब हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है ये, ठीक है? देखो, टूल के बारे में एक्सप्लोर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ-साथ वो चीज़ें क्या करती है, उनका मेजर फंक्शनैलिटी क्या है, सब समझ लो। आपको इंटरव्यू में पूछ लिया, ठीक है, पॉपुलर सॉल्यूशंस बताओ या टूल्स बताओ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का, आपने बता तो दिया। व्हाट इफ दे आस्क व्हाट्स द मेजर डिफरेंस, क्या है ये और ये टूल यूज़ करने का? भले ही जब आप टूल यूज़ करोगे तब आपको पता चल जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना ज़रूरी है। सो जो पहला वाला टूल है हमारा, उसमें हम मेजरली फोकस करते हैं वेब एप्लीकेशन के वल्नरेबिलिटीज़ पे। देखो, इतने सारे वेबसाइट्स है, ऐप्स नहीं है नहीं बोल रही, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके लिए सेपरेट टूल्स हैं। पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स रिलेटेड टू वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट भी हम कोर्स उसी पे बनाने वाले हैं। तो ये मेजरली फोकस हो रहा है ऑन वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है? उसके बाद ऑटोमेटेड स्कैनिंग फॉर ओवास्प 10 इश्यूज़, मैंने जैसे कि बोला था, ये मेजरली टूल बना ही है ओवास्प के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़। हर कोई, जो भी हैकर हो या जो भी सिक्योरिटी एनालिस्ट हो ना, जब भी वो देखेगा, जब भी उसे दिया जाएगा, ठीक है, ये कौन से इसमें वल्नरेबिलिटीज़ है, कौन से वीकनेसेस है, ढूँढ देने को, रिपोर्ट देने को पूछा जाएगा, तब वो देखेगा टॉप वल्नरेबिलिटीज़ अभी एक्जिस्टिंग क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या उसमें। वही देख के ही विल डिसाइड कि मुझे पहले इसमें से क्या वीकनेसेस है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या नहीं फाइंड आउट करना है। तो ये पहला टूल्स वही काम करता है, ऑटोमेट कर देता है, खुद को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन विथ सीआई/सीडी पाइपलाइन्स, दैट मीन्स इंटीग्रेशन प्लस डेवलपमेंट के पाइपलाइन्स को ये देखेगा। मतलब देखो, वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ पे आती है? बैक एंड एक कर रहा होता है, फ्रंट एंड एक कर रहा होता है। जब दोनों मिला के करने की बारी आती है ना, जब इंटीग्रेट करने की बारी आती है ना इन दोनों चीज़ को, तब वल्नरेबिलिटीज़ आने की बहुत चांसेस होती है। बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं जब डेवलपमेंट के टाइम पे। तो मेबी वहाँ पे डेटा ब्रीच होने की ये होती है, या एक से ज़्यादा अथॉरिटी किसी को मिल गया, राइट्स मिल गया सारे चेंजेस करने का, इंटीग्रेट करने का, तब भी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिलती है हमें। सो मेजरली ये फोकस करता है उन चीज़ों पे। नेक्स्ट, नीस जो है, ये स्कैनर है फॉर नेटवर्क्स एंड द सिस्टम्स, ओके? डिटेक्ट करता है 50,000 से भी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल बिज़नेस एज़ वेल एज़ एंटरप्राइजेज़। द फर्स्ट वन जो है कॉन्टेक्स्ट, ये इसका थोड़ा ओके, व्हेन इट कम्स टू प्राइस और समथिंग सब्सक्रिप्शन, वो बहुत अच्छा खासा ऑर्गनाइज़ेशन ही ले सकता है, थोड़ा ज़्यादा है। व्हेन इट कम्स टू नीसेस, इट्स आल्सो गुड, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं बताता, बस वल्नरेबिलिटी ढूँढ के देता है। इसीलिए स्मॉल बिज़नेसेस हो, एंटरप्राइजेज़ हो, मेजरली उनके लिए ही यूज़ किया जाता है। मतलब जब हम सिंपल सा एक वेबसाइट ऐप बनाते हैं, तब उतना वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होता।
जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करने लगते हैं, वॉलेट ऐड करने लगते हैं, जब हम अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथेंटिकेशन ऐड करने लग जाते हैं, कुछ रजिस्टर, कुछ और ज़्यादा चीज़ें, ओटीपी वगैरह सारी चीज़ें ऐड करते थोड़ा बहुत वीकनेसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है? फीचर्स ऐड करने करते टाइम कुछ भी लाइक किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति को राइट मिल गया, तो तब वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती जाती है। सो एट दैट टाइम निशेस काम आ सकता है स्मॉल बिज़नेसेस के लिए। व्हेन इट कम्स टू ओपन मास, इट्स अ ओपन सोर्स सॉल्यूशन, ठीक है? एंड नेटवर्क बेस्ड स्कैनिंग वल्नरेबिलिटीज तो वो देता ही है, रेगुलरली अपडेटेड अपडेटेड वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो टूल्स के बारे में हम देखने वाले हैं, हालांकि मैं सब टूल्स के बारे में आपको बता दूंगी। बस इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आपके लिए क्या जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने लिंक में आपको ये दोनों दे दूंगी, मतलब ऑर्गेनिक्स डेमो के लिए एंड फ्री ट्रायल डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो वो भी। देखो, व्हेन विल कम टू दिस थिंग इंस्टॉलिंग वेलोमिटी स्कैनर कैसे होता है, क्या होता है, आई टेल यू। ओके, इट्स ओपन ऑलरेडी, सो विल गो थ्रू दिस। थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग अ डेमो। डेमो पूछा था मैंने, यहाँ पे एक चीज बोलती हूँ मैं, क्यों ऑलरेडी ओपन करके बैठी हूँ, क्योंकि ना it will ask you to give your work email. You have to create a work email of your, okay, once you create your work email then only you can get into the demo ऐसे ही नहीं मिलता आपको, work email आपको डालनी पड़ेगी। work email in the sense for example आपका name at example at your domain.com, for example at your domain.com, आपका कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, डॉट कॉम डालना पड़ेगा, पहले आपका यूजर नेम डालना पड़ेगा, ऐसे कुछ वर्क ईमेल बनाना पड़ता है। उसके बाद you'll गेट थ्रू दिस। सो मैं इसीलिए आपको डेमो दे रही हूँ। आप मैं ये भेज दूंगी। स्टिल इट्स आस्किंग फॉर रिक्वेस्ट डेमो। इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ डेमो एंड वर्क ईमेल क्रिएट करना है तो इट्स वेरी इजी, आप कौन से भी रैंडम सा वर्क ईमेल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? दैट्स नॉट एन इशू। अगर आपको आगे बढ़ना है इससे भी ज्यादा, इंस्टॉलेशन पे जाना है, तब आपको जरूरत पड़ सकती है अपने क्रेडेंशियल्स की। डेमो देखने के लिए उतना जरूरत नहीं है। तो इट्स डेमो ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, इंस्टॉलेशन, और एक बात मैं ये इंस्टॉल करके मैं दिखा सकती हूँ आपको, एक ही रीजन की वजह से नहीं दिखा, क्योंकि Are you इसको स्पेस बहुत चाहिए, ठीक है? अच्छा खासा स्पेस चाहिए, ऑलरेडी इन्होंने दिया भी है यहाँ पे। और ओके, विजिट आवर सपोर्ट पेज, ठीक है? दिस वन विल विजिट, पर बिफोर दैट दिस इज अ डेमो। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 10 मिनट्स का वीडियो कुछ है ना? या पर मैं इसलिए क्योंकि स्पेस बहुत चाहिए इसे, जो कि एंड ज़रूरत नहीं है इंस्टॉलेशन की, बस आपको जानने की ज़रूरत है। आपने एक बार जान लिया तो काफ़ी है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। अगर आप सच्ची में इन पे वर्क करना चाहते हो, यू वांट टू बाय सब्सक्रिप्शन एंड यू वांट टू एक्सप्लोर, आई वुड से इफ यू हैव ऑर्गनाइजेशन प्लीज़ गो फॉर इट, एल्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, हम ऑटोमेटिक टूल्स के बारे में जानेंगे, पर एज़ अ सिक्योरिटी एनालिस्ट और एज़ अ हमें हैकर की तरह भी सोचना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू सिक्योर हमें ये सोचना पड़ेगा कि चलो इसमें वीकनेसेस ढूँढ सकता है कोई भी आके, ऐसे सोचना पड़ेगा एंड सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब खरीदो, आप ट्राई करो, मैन्युअली करने की ट्राई करो, खुद ब खुद ढूँढने की ट्राई करो, वेबसाइट को लेके बैठो, एक-एक चीज़ को ट्राई करके देखो, तब भी जाके आप सीखोगे। ऐसे ऑटोमेटिक टूल्स तो बहुत मिल जाएँगे, आगे भी मिल जाएँगे। बस आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, दैट्स इट। नो नीड टू यूज़ दिस स्टार्टिंग में ही, वरना आप लेज़ी बन जाओगे एंड आपको पता नहीं चलेगा कैसे करना है बोल के। तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इन्होंने दिया है। अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में इतने सारी चीज़ें हैं, आपका मतलब जीबी वगैरह, स्टोरेज वगैरह अच्छा खासा है, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, ट्रायल देख सकते हो। तो या फायरफॉक्स, क्रोम, एज या सफारी होना चाहिए आपके पास इन ऑर्डर टू लाइक ये चलाने के लिए, ठीक है? सो यूजर इंटरफेस डिलीवर होता है थ्रू दीज वेब सर्वर्स, ठीक है? मशीन होस्टिंग नीड टू एक्सेस ये context.com, कुछ रेफर करना है, रिक्वायरमेंट्स फॉर एजेंट्स, कुछ चीज़ों को हमें अलाउ करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स को फॉर एजेंट्स, ठीक है? इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बताया गया है, पर यहाँ पे देखो, download the latest window version of this from the download location when you purchase the license. Got it? Even they are suggesting you when you will purchase the license, then only better if you use that time. Otherwise, you'll get free trial also for 14 days, right? So click install to start installation. Okay, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देखो, रिव्यू एंड एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह को आपको अग्री करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन डू दिस, एक्सेस को अलाउ करना पड़ेगा, यूआई एक्सेस को। इम्पोर्टेंट, द फाइल पाथ तो दिस मे नॉट मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, ठीक है ना? ये सारी एरर्स आ सकती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बेटर इफ यू डोंट इंस्टॉल, जस्ट लर्न व्हाट आर दिस थिंग्स, ऑटोमेटिक टूल्स होते क्या है, करता कैसे काम, उतना समझ लो, बाकी सब आप मैनुअली करने की ट्राई करो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस
वीडियो, यू कैन डेमो वीडियो यू कैन वॉच। सो आई वुड से इतना काफ़ी है अगर आप जान गए हो। इतना भी आपने पढ़ लिया ना, मतलब मैंने सारा पॉइंट्स 3 पॉइंट्स में लिख दिया मैंने। इन तीनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है? ओएस 10 वल्नरेबिलिटीज़ दीदी ने बोला ओएस के टॉप 10 इश्यूज़ क्या है, ओएस के टॉप 10 इश्यूज़। ओके, सॉल्व करता भी है तो क्या करता है, ठीक है? अम, वो सारी चीज़ें जाननी है आपको। ये ऑटोमेटिक टूल्स के बारे में जानो, बस इन्फॉर्मेशन तक जानो, यूज़ करो, खुद बैठ के ढूँढो, ठीक है? सो इन सारी चीज़ों के बारे में जानें, इंजेक्शन मतलब क्या, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या है, एक्सेसी क्या है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, एंड इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ो। एक्चुअल में इनका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाओ, ठीक है? एंड वहाँ से पढ़ो, देन यू विल गेट टू नो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना, इट्स ऑन यू, ओके? So Nessus, yeah, this is also a very good tool. And scanner for networks and systems. Wait, I'll show you this one. Okay, Nessus tool. Nessus download. Actually, Nessus को आराम से download किया जा सकता है. It's not a big issue. You can download it directly. Okay. देखो, it's a vulnerability scanner developed by this thing. Okay. Project as a free remote security scanner की तरह होता है. Multiple scan करता है. That is fine. Okay, vulnerability scanner. Okay, we'll go. We'll visit this. We'll see. बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बस हमें हर किसी थर्ड पार्टी के टूल्स को इंस्टॉल नहीं करना है। लेट अस कंसिडर, ओके, लेट्स सी फीचर्स पहले। ओके, इट्स गेटिंग डाउनलोडेड आई गेस। डाउनलोड करके देख लेते हैं। आई वांट टू शो यू गाइस। हम्म। ओके, फीचर्स को देख लिया जाए। Vulnerability scan identifies security holes, okay, determines open ports, identifies active services। ये जो है ना, यहाँ से आपको पढ़ना है, खुद बैठ के एक-एक वेबसाइट का देखना है कि ठीक है, क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन हो गया, प्लगइन बेस्ड स्कैनिंग हो गया, टेम्पलेट बेस्ड स्कैनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप बैठ के खुद करो, नेक्स्ट स्कैनर क्या है, ऐसे सब पढ़ते जाओ, तब आपको पता चलते जाएगा। बट मैं कहूँगी कि आप पहली बार कुछ कर रहे हो या इसका कुछ वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढ रहे हो, तो खुद से करने की ट्राई करो, ठीक है? सो ओके, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओपन सोर्स वगैरह ये फाइंड आउट करते हैं जो आप खुद भी बैठ के कर सकते हो, ठीक है? बट दिस इज अमेजिंग गाइस। दिस इफ यू बाय आल्सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऑर्गेनाइजेशन है तो या ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर इट। दिस इज रियली गुड। आई मीन लुक एट दैट मैन, लाइक टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके देगा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स अबाउट इट। यही था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। सारे मैनुअल टूल्स कवर कर लिए, ऑटोमेटिक टूल्स कवर कर लिए। ये डाउनलोड करके दिखा सकती हूँ, पर स्पेस बहुत लेगा एंड नो नीड, ओके, नेसेसरी भी नहीं है। आप डेमो वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। इट्स नॉट कि रॉकेट साइंस है कि समझना पड़ेगा मुझे कैसे टूल वर्क करता है, नहीं। जाके अपना वेबसाइट देना है, टारगेट पे जाना है एंड टारगेट का आपका यूआरएल देना है वेबसाइट का, एंड किसी का आपको, आपके पास राइट्स है स्कैन करने का, टेस्ट करने का, तो वो दे सकते हो। स्कैन पर क्लिक करना है, इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। सो इन टूल्स को आप ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है आउट से। ऐसे ही ट्राई करो, नहीं इसको आप ट्राई कर सकते हो इंस्टॉल करके, दैट्स नॉट अ बिग डील। वो इज़िली डाउनलोड हो जाएगा, उसके स्पेस भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। मैनुअल टूल्स भी देख लिया, ऑटोमेटिक टूल्स भी देख लिया, जितना ज़रूरी था उससे भी ज़्यादा ही पढ़ लिया हमने। सो दैट्स अबाउट द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब नेक्स्ट टूल के साथ, नेक्स्ट मॉडल्स के साथ मैं आऊँगी आपके सामने। टिल दैट कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब क्रेविस पन्ने